नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिन शहरों में रहते हैं उनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज हम चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर और ये समझते हैं कि दुनिया के पहले शहर कैसे बसे। ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों की नहीं है, बल्कि इंसानी सभ्यता में आए एक बहुत बड़े बदलाव की है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, एक शहर को शहर आखिर बनाता क्या है? क्या बस बहुत सारे लोगों का एक जगह पर रहना ही काफी है, या फिर कहानी में कुछ और भी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शहरीकरण के मतलब को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अलग अलग हुनर वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर हो गए, व्यापार का क्या महत्व था, एक प्राचीन मूर्ति के क्या राज थे, और आखिर में इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। शहर का मतलब सिर्फ आबादी का ज्यादा होना नहीं है। असली कहानी तो इसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में छिपी है, और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं शहरीकरण या अर्बनिज्म। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि शहर में रहने वाला कोई भी इंसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था। हर कोई अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे के हुनर पर निर्भर था। ये गांव की जिंदगी से एकदम अलग था, जहां एक परिवार अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद ही बना लेता था या उगा लेता था। तो सवाल यह है कि यह जो नई शहरी व्यवस्था थी, यह काम कैसे करती थी? आप इसे एक मकड़ी के जाले की तरह सोच सकते हैं, जहां हर धागा एक स्पेशलिस्ट था, एक हुनरमंद इंसान, और सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे। और इसी जुड़ाव को, इसी सिस्टम को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ये शहरी जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। मतलब हर कोई हर काम करने के बजाय किसी एक काम में महारत हासिल करता था। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कारीगर है जो पत्थर की सुंदर मोहरें बनाता है। उसे अपने काम के लिए कांसे के औजार चाहिए, है ना? पर उन्हें खुद नहीं बना सकता। अब जो कांसे के औजार बनाता है उसे चाहिए तांबा और टिन, जो उसे कहीं और से मंगवाना पड़ता है। और इन दोनों को ही अपना काम करने के लिए ईंधन यानी लकड़ी का कोयला चाहिए। समझ रहे हैं ना ये कनेक्शन? कोई भी अकेला अपना काम पूरा नहीं कर सकता था। तो यहां गांव और शहर की जिंदगी में जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। गांव का जीवन आत्मनिर्भर था, सेल्फ सफिशिएंट, जबकि शहर का जीवन था एक दूसरे पर निर्भर यानी इंटरडिपेंडेंट। इसे आज के जमाने में समझना हो तो अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। क्या कोई एक इंसान या एक कंपनी पूरा फोन खुद बना सकती है? नहीं। चिप कोई और बनाता है, स्क्रीन कोई और उसे असेंबल कोई तीसरा करता है। ठीक यही निर्भरता हजारों साल पहले शहरों की बुनियाद थी। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सब एक दूसरे पर निर्भर थे, पर एक बड़ा सवाल अब भी है। अगर हर कारीगर को ऐसा कच्चा माल चाहिए जो उसके इलाके में है ही नहीं, तो वो आएगा कहां से? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है व्यापार यानी ट्रेड की। ये इन शहरों की लाइफलाइन थी। एक शहर को जिंदा रहने के लिए और चलने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड सिस्टम जो दूर दूर से धातु, पत्थर और लकड़ी ला सके, बड़े बड़े गोदाम जहां यह सारा सामान सुरक्षित रखा जा सके, और सबसे जरूरी गांव से लगातार खाने पीने की चीजों की सप्लाई। इनके बिना शहर एक दिन भी नहीं चल सकता था। अब तक हमने जितनी भी बातें की, आपको लग सकता है कि यह सब सिर्फ थियरी है, पर नहीं। इसका एक जीता जागता ठोस सबूत हमारे पास है, एक अद्भुत कलाकृति के रूप में दी वारका हेड। यह सिर्फ पत्थर का एक सिर नहीं है, यह हमें उस जमाने के शहरी जीवन के बारे में पूरी कहानी सुनाता है। ये देखिए, ये एक महिला का चेहरा है जिसे आज से लगभग 5000 साल पहले उरोक शहर में सफेद संगमरमर से तराशा गया था। यह दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसे बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुआ वो उस इलाके में मिलता ही नहीं था, उससे सैकड़ों मील दूर से लाया गया था। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये कमाल है वाकई। सोचिए, सिर्फ एक चेहरा बनाने के लिए कितने लोगों का हुनर और मेहनत लगी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सफेद संगमरमर को दूर से लाने के लिए व्यापारी और खनिक लगे। उसे तराशने के लिए औजार बनाने वाले कांस्य शिल्पी थे। भौहों के लिए नीला लाजवर्द, आंखों के लिए सफेद सीप और काला डामर, इन सबको लाने और लगाने वाले अलग अलग कारीगर थे। ये एक छोटा सा उदाहरण हमें दिखाता है कि स्पेशलिस्ट्स का ये जाल कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स था। तो इतने सारे लोग, इतना सारा सामान आ जा रहा है और इतनी सारी अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं, इसे मैनेज कौन कर रहा था? कौन तय करता था कि क्या करना है, कब करना है?
यहीं पर हमारी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा सामने आता है, एक सामाजिक संगठन की जरूरत। देखिए, इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स व्यवस्था को केओस से बचाने के लिए एक लीडरशिप तो चाहिए ही थी। कुछ लोग थे जो आदेश देते थे और बाकी लोग उनका पालन करते थे। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने सारे लेन देन और सामान का हिसाब किताब रखने के लिए पहली बार लिखने की कला यानी राइटिंग की जरूरत महसूस हुई। और याद रहे, ये सब हो रहा था मेसोपोटामिया में, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के दौरान, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। ये वही दौर था जब दुनिया में पहले शहर अपनी जड़ें जमा रहे थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या निकल कर आता है? एक प्राचीन शहर इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, हुनर का बंटवारा यानी स्पेशलाइजेशन। दूसरा, व्यापार का नेटवर्क। तीसरा, सबको साथ लेकर चलने वाला एक सामाजिक संगठन। और चौथा, इन सबका हिसाब रखने के लिए लेखन कला। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिएगा, शहर बनाने के ये जो 5000 साल पुराने सिद्धांत हैं, वो आज के हमारे मॉडर्न शहरों को किस तरह से प्रभावित करते हैं? क्या आज भी हमारे शहर इन्हीं 4 स्तंभों पर नहीं टिके हैं? अगर इस जानकारी ने आपकी समझ की इमारत में एक नई ईंट जोड़ी है, तो हमारे इस ज्ञान के समुदाय को बनाने में हमारी मदद जरूर करें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पीके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान मिलकर ही बनता है और बांटने से ही बढ़ता है। अगली बार तक सीखते रहिए।